हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है, तो हमें ये अपने पद्धति पे चलना है कि भाई हर हफ्ते के आखिरी दिन पे हमें अगले हफ्ते के लिए तैयारी करनी रहती है। और इसी सिलसिले में एक और वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, खैर मकदम है। देखिए, जो मैंने पिछले हफ्ते कहा था, अगर आप वो रिकॉल कर ले और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार पिछले हफ्ते का वीडियो चेक कर लीजिए आप। मैंने कहा था कि ये हफ्ता जो होगा वो आपका शॉर्ट कवरिंग का हफ्ता होगा, और बाज़ार को अगर शॉर्ट कवरिंग का मौका मिलता है तो इंडेक्स में क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, कितना भी पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, लेकिन लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें रैली आएगी। तो हमें ये चीज़ देखने मिला है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ इससे पहले डिस्कस करें हम सब कुछ। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप लोगों को याद दिला दूं फिर से, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफाई हो जाए। ये सब मेहनत आप लोगों के लिए ही है, तो थोड़ा सा अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। और हम लोगों को लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसका रिज़ल्ट आ रहा है। क्योंकि क्वालिटी और कंटेंट दोनों का जब समावेश होता है तब इंसान का लाइफ बदलता है। और उन दोनों चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। हाँ, वो साउंड क्वालिटी में आप अप डाउन बोल सकते हैं, लेकिन कंटेंट क्वालिटी में नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सीरियसली बैठे हैं, या मैं यहाँ सीरियसली बैठा हूँ ताकि लोगों का असली ज़िंदगी में पैसा बन सके। यहाँ पे कोई जोक नहीं चल रहा है। हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, निफ्टी के ट्रेंड में कोई तो बदलाव आया नहीं है। ये निफ्टी का चार्ट है, जो हमारा ट्रेंड है वो उसी प्रकार से है। तो निफ्टी के ट्रेंड में, ठीक है, एज ए समरी आप देख लीजिए किस तरीके का ट्रेंड है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है। और ये एक परफेक्ट जैसा होना चाहिए। जनरली इंडेक्स में ही ऐसे मूव्स देखने मिलते हैं जिसको आप बोलते हैं कि परफेक्ट टेक्निकल मूव्स, तो निफ्टी में ही दिखते हैं। देखिए, इसमें बड़ा मूव क्या है, करेक्शन के 5 फेजेस होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हम अभी पाँचवें में है। अब पांचवा दिखा रहा है यहाँ तक जा सकता है या यहाँ तक जा सकता है, मुझे पता नहीं, या जाएगा या नहीं जाएगा वो भी पता नहीं, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें भी और एक चीज़ है, ठीक है। इसमें भी देखिए, हम करेक्शन दिखा रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके भी 5 फेजेस होंगे। नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, इसके भी 5 फेसेस होंगे। और ये चीज़ मैंने जैसे कि कहा, ये चीज़ आपको देखने मिलेगा टेक्निकल चार्ट में, ठीक है। और ख़ासकर कौन से टेक्निकल चार्ट में आपको दिखेगा, इंडेक्स में। स्टॉक्स जनरली ऐसा मूव करते नहीं है, लेकिन इंडेक्स करते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरे का देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5, ठीक है, दिख गया। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, 1, 2, यहाँ 3, ये चौथा चल रहा है, अब पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो इसीलिए एक इंडिकेशन है कि ये पांचवा भी होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आप वो क्या बोलते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। जो शेयर बाज़ार के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है कि बाज़ार किस तरीके से मूव करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको मैं क्या ही बोलूँ, कि मैंने अगर लंदन नहीं देखा तो लंदन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस टाइप के मेंटालिटी वाले, तो उन पे मैं बात ना ही करूं। लेकिन हर एनालिसिस का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, और ये आपने देख लिया।
आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी हो रहा है अभी क्या हो सकता है उसके बारे में निफ्टी का थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ या जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो पूरी तरीके से करूँ। ऐसा नहीं कि बोला क्या अगले वाले को भी समझ में नहीं आया और मेरे को भी समझ में नहीं आया, बस निपटा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा मैं आपको इस हफ्ते में क्या हुआ उस पे मैं फोकस कराना चाहता हूँ। तो ये हफ्ता शुरू हुआ था, यहाँ पे आप देखिए 30 मई से शुरू हुआ था, 3 जून पे ख़त्म हुआ, ठीक है। और ये रहा 30 मई का, यहाँ पे देखिए। तो मैं यही चीज़ बोल रहा था, ये 30 मई से शुरू हुआ यहाँ पे और ऊपर 3 जून को ख़त्म हुआ। तो आप देखिए कि निफ्टी ने क्या किया है इन 5 दिनों में। इन 5 दिनों में एक गैप अप को छोड़ के यहाँ पे 16,300 से हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपने अगर खरीदा होगा ना यहाँ पे निफ्टी किसी भी दिन में, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए 16,500 के ऊपर कहीं भी खरीदा होगा तो आपको कुछ नहीं मिला है, ये बात फैक्ट है। लेकिन लेकिन इन 5 दिनों में जो भी हुआ है उसके वजह से ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये दूसरा फैक्ट है, ठीक है। तो निफ्टी को थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। अगर गिरावट वन साइडेड आती है तो लोग ट्रैप नहीं होते, ठीक है। आप अगर मान लीजिए कि लास्ट मंथ का जो एक्सपायरी था वहीं पे गिरावट अगर शुरू रखते तो लोग उसके बाद अगले मंथ के लिए रोल ओवर करते ही नहीं, बहुत कम रोल ओवर होते। तो आप कितना पीट लेते, वहाँ पे ऑपरेटर्स ट्रैप हो जाते हैं बाज़ार को अगर एक हद से ज़्यादा पीटेंगे तो, ठीक है। अननेसेसरी आप अगर धुलाई करेंगे और अचानक से एक शॉर्ट कवरिंग आ गया आपके मूव के ऑपोजिट, तो आपको वहाँ पे कवर करना पड़ेगा, यू हैव टू रन फॉर द कवर। और वो बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि एक दिन में पूरा जो पैसा ना वाइप आउट हो जाता है ट्रेडर का। एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटे भी बहुत है, राइट। तो ये है यहाँ पे। और क्योंकि ये हफ्ते का आखिरी दिन है, हम अगले हफ्ते के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको निफ्टी का भी डेटा दिखा दूं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये निफ्टी का 9 तारीख का, अगले गुरुवार का एक्सपायरी का डेटा है। और आप देखिए यहाँ पे कि डेटा बिल्डअप किस तरीके से हो रहा है। आपको जो सबसे बड़ा पुट राइटर दिखता है वो दिखता है 16,300 पे, ठीक है। 16,300 पे आपको सबसे बड़ा पुट राइटर दिखता है यहाँ पे। और हम तो बंद हुए हैं 16,500 के आसपास। तो इतने नीचे दिखना, 200 पॉइंट नीचे पुट राइटर का दिखना कोई अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे 16,500 पे भी है 74,000 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे ओआई जो है पुट का, मैं बार बार पुट राइटर निकल जाता है, जो ओआई बिल्डअप है 16,500 पे, लेकिन सबसे बड़ा है 16,300 पे। वहीं जो कॉल का बिल्डअप है सबसे बड़ा 16,800, लेकिन उससे भी बड़ा है यहाँ पे 17,000 पे। तो जो रेंज है, ठीक है, जो रेंज है वो अब खसकने लगे, वो अब एक्सपैंड होने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि आसपास में जो भी 50-100 पॉइंट का छोड़िए कि क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 16,500 पे हूँ तो 200-300 पॉइंट अगर नीचे के तरफ और वही 200-300 पॉइंट ऊपर के तरफ खसक रहा है, ठीक है, तो ये इंडिकेशन है वोलेटिलिटी का, और या तो फिर अनडिसाइसिवनेस का, कि भाई बाज़ार अभी रेडी नहीं हुआ है फ्राइडे को कि किस तरफ जाएगा। तो जैसे ही रेडी होगा आपको अगले मंडे से, नेक्स्ट मंडे को डेटा डेवलप होना या दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अभी एक जो रेंज है हमारे सामने 16,000 से 17,000 के बीच का रेंज है, ये आप ध्यान रखिए, या 16,300 से 17,000 के बीच का। अब वो 16,300 अगर और नीचे की तरफ एक्सपैंड होता है तो देखने वाली बात होगी। तो वापस चलते हैं हमारे चार्ट पे। हमारे चार्ट पे एक चीज़ आपको बहुत साफ दिखाई देगी,
यहाँ पे देखिए आप ये जो लाल लकीर है ये है आपका मूविंग एवरेज 200 डे का 16,881 पे है। तो फिलहाल ऊपर जहाँ भी जाता है 16,700, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज है जिसके बीच में ट्रेड कर रहा था, अभी मैंने आपको दिखाया 16,700 710 ऊपर और नीचे 16,400। ठीक है, अभी इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, करे, लेकिन ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है ना, ये रिलेटिव है, ये ऊपर से नीचे आता रहेगा। तो ये जो भी कर रहा है यहाँ तक, ये 200 डे के मूविंग एवरेज तक आपका रेजिस्टेंस है। मतलब 16,881 ये आपका 200 डे का मूविंग एवरेज है, वहाँ तक भी चले जाए तो भी रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके ऊपर जाके ट्रेड करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे लोअर साइड का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा खुलता है। और नीचे दो लेवल आपको ध्यान रखने चाहिए, मैं ऊपर का हटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर का हटा देता हूँ, नीचे के दो लेवल आप ध्यान रखिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको तो 16,400 से लेके, ठीक है, यहाँ पे, और ये 16,340 का लेवल है एक। तो ये जो रेंज है ना, जब तक इसके अंदर या यहाँ तक रहता है तब तक ठीक है, लेकिन इसके नीचे चले गया तो फिर आप हट जाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी, आप अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो इस रेंज के नीचे आप मत जाइए लॉन्ग, क्योंकि इस रेंज के नीचे अब वो जिधर भी जाए, गिरावट ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो, इस लाइन को तो मत्था टेक के ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत साफ है। तो पिछले 5 दिन का कंसोलिडेशन आपको देखने मिला, लेकिन उस कंसोलिडेशन बस कंसोलिडेशन ही था, जहाँ पे सॉरी, जहाँ पे बाज़ार ने आपको एक सांस लेने का मौका दिया गिरावट के बाद। ठीक है, तो ये अगला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा इस नज़रिए से भी कि अगला हफ्ता जैसा पैन आउट होगा अगले 2-3 दिन में, वो आपको बता देगा कि बाज़ार में दमखम है या फिर नीचे की तरफ जाने वाला है। और प्रोबेबिलिटी अभी भी है नीचे की तरफ जाने का, मैंने आपको बहुत अच्छे से चार्ट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, टेक्निकली कि क्या हो रहा है। तो ये रहा निफ्टी की बात। चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सब बोलते हैं, देखिए ये बात ना मैं पिछले 1-1.5 साल में बहुत बार सुना हूँ कि बैंक निफ्टी एडिशनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अचानक अचानक से ये बातें आती है, जबकि बैंक निफ्टी पिछले 1 साल से कुछ ऐसा धमाल किया नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो लास्ट हाई बना था वो बना था फरवरी 2021 में। हाँ, किसी किसी दिन या किसी किसी हफ्ते भी आप बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के बीट करता हुआ, जिस दिन निफ्टी नीचे रहेगा उस दिन बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है या ऊपर जा रहा है, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी बहुत बड़ा सुपरस्टार है और बैंक निफ्टी जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है, निफ्टी को बीट कर रहा है। ऐसा कुछ मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, वैसा हो नहीं रहा है। और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी अपना मूव जो है ना वो पहले ही कंप्लीट कर ले रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा लगाड़ हिसाब से चल रहा है, इसीलिए आपको लगेगा या बहुत लोगों को लगता है कि जब निफ्टी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ रहा है। उससे कोई लेना देना नहीं है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे लीड कर रहा है इस तरीके से कि उसका करेक्शन, ये हाईलाइटेड सेक्शन देखिए, बैंक निफ्टी का ऐसा लग रहा है कि जो अपसाइड था अभी वो पूरा हो चुका है और बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो है 34,745 34,750 का ये एक लेवल जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके नीचे सारे मूविंग एवरेजेस ख़त्म हो जाते हैं तो टेक्निकली सारे सपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे राह पकड़ी है, ठीक है, जो यहाँ पे राह पकड़ी है वो कुछ इस तरीके से है। आप देखिए, ये रहा
निफ्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, क्योंकि समझाना ज़रूरी था कि हो क्या रहा है दोनों पर्सपेक्टिव से। और बाकी तो हर कोई अपने हिसाब से ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का आपका चार्ट है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि बैंक निफ्टी कहाँ खड़ा है, ठीक है, और बैंक निफ्टी के सामने क्या है। तो यहाँ पे भी जो डाउन साइड है अभी बैंक निफ्टी का, अगर सही में ये बैंक निफ्टी इस बार देखिए, बैंक निफ्टी के सामने ये दो रेंज है। मैं एकदम पास पास की बात नहीं करूँगा। नीचे 33,000, ऊपर 37,600 या 37,700, ये दो रेंज है। 33,000 के नीचे गया तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि निफ्टी ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरीके से आपको दिखाई देने मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी में तो हमें देखने मिलेगा कि यहाँ पे एक बड़ा बाउंस बैक आ रहा है आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है। हमें निफ्टी में, जैसा कि मैंने कहा, कॉशियस स्टांस लग रहा है मुझे कि अगले हफ्ते आपको कॉशियस स्टांस में रहना चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी भी कोई अलग नहीं है। निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ने अपनी चाल जो है वो दिखानी शुरू कर दी है नीचे की तरफ। इस तरीके से कुछ चार्ट बन रहा है, अब आप देखिए क्लियरली। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है फ़िलहाल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि बैंक निफ्टी जो है ये ज़्यादा नेगेटिव है, और आपको यहाँ पे निफ्टी से भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में अलग अलग सेक्टर से संभालने के लिए निफ्टी को रिलायंस संभाल लेगा, बाकी कुछ नहीं संभाल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगला हफ्ता थोड़ा सा कॉशियस रहिए दोनों साइड पे। ये ट्रेडर्स के लिए है या डे इन डे आउट वालों के लिए है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो ये आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ये बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी है, और मैं तो कहूँगा ये सब अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करने चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।